भाई। राम राम भाई, राम राम। अभी हम पहुंचे हैं महेंद्र जी सामोता के खेत पे, चैनपुरा दाखनी गांव के अंदर। ये गांव पड़ता है अपने शिकर के नियर बाई, जो पिपराली रोड के पास में पड़ता है। और ये अपने बड़े फार्मर हैं, इनके पास 50 से 60 बीघा मूंगफली का ग्राउंडनट का खेत है। और ये अपने सापेक्स केमिकल के कंटिन्यू फार्मर हैं, जो सी ट्रीटमेंट से लेके एंड तक अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो महेंद्र जी राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। तो महेंद्र जी, आप अपने को बताएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस टाइम पे यूज किए। ये इनका खेत है, 27 बीघा का एक तरफा खेत है। इसमें कंप्लीट इनके पूरे में ग्राउंडनट है और प्याज की 2 ही खेतियाँ ये करते हैं यहाँ पे। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं इसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट अपना चला हुआ है। कोई खेत में कमी नहीं है, कोई टिक्का विक्का, कोई एकदम कीड़े वीड़े का कोई भी प्रकोप नहीं है। लोगों के प्रेजेंट में गोजे का भी खूब नुकसान है, तो टिक्के का भी खूब नुकसान है। टिक्के से भी कई लोगों के पत्ते सूख के खाली हो गए खेत। तो बताइए महेंद्र जी, आप कौन कौन से ट्रीटमेंट आपने इसमें यूज किए? हम शुरू से बताए आपको। शुरू से बताइए सर। शुरू से जो अपन सिंचाई करते हैं पड़ाव की, हाँ जी। उससे वो सिंचाई कर दी। उसके बाद में खाद डालते हैं, खाद में डीएपी डाल दिया, थोड़ा यूरिया डाल दिया, थोड़ा सुपर फास्फेट डाल दिया, थोड़ा पोटाश डाल दिया। इसके बाद में उसकी बिजाई कर दी आपने। उसके बाद में थोड़ा बहुत छाटा दे के मूंगफली की बिजाई कर दी। मूंगफली बिजाई करते हैं दवाई लगा के, ट्रीटमेंट करके, डेंटोस की कर लो चाहे कुछ भी कर लो। आपने तो शायद साइनिस्टार लिया है मैंने, तो साइनिस्टार और टिजोल डीएस लिया है। इससे ट्रीटमेंट करके उसकी बिजाई कर दी। हाँ जी। बिजाई करने के बाद में मूंगफली उगने से पहले जो ये घास की दवाई आती है कनाडा फरारी वाली ली थी शायद आपने? फरारी ली थी। फरारी बीजने के बाद में उसको आधी घंटा चला के उसको ऊपर से पानी में मिक्स करके चलाया आपने? पानी में मिक्स करके चलाया। हाँ जी। इसके बाद में इसको छेड़ा नहीं। हाँ जी। 20 दिन तक कुछ भी नहीं छेड़ा। इसके बाद 1-2 बार तो बरसात आ गई, छेड़ा नहीं हमने बिल्कुल। इसके बाद में 20-25 दिन की हो गई। इसके बाद में दूसरा वो घास उगता है। हाँ जी। घास उगता है, जो भी घास उगता है उसके लिए अपने वो 10 से इमिजा ले ली 10 से, और दूसरी जवा सुपर ले लिया। तो दोस्तों सुनिए, इमिजा थाइपर प्लस जवा सुपर, इन्होंने 6 से 7 बीघा में 1 लीटर तो लिया है इमिजा, और 750 ml या 800 ml लमसम लिया है जवा सुपर 6 से 7 बीघा में, जिसका इनको फैंटेस्टिक रिजल्ट मिला है। अभी लास्ट टाइम जाके कुछ घास कई जगह पे जनरेशन हुआ है, बाकी जो घास दोनों दवाई से चलते हैं वो लमसम पूरे जले हैं इनके। नहीं, ये जो जरूर रह गए अब तो लास्ट में। जो घास दवाई की पकड़ में नहीं आते वो नहीं जल पाते, और ये जो भी रहती है वो सिस्टम दवाई का रहता है इसके अंदर। चलो कंटिन्यू बताओ। इसके बाद में हमने वो घास का ट्रीटमेंट कर दिया। इसके बाद में हमने चलाया 1 किलो बीघा की जिंक 33%। हाँ जी। और 1 किलो बीघा की सल्फर 80% सल्फर ये चला दिया। इसके अंदर थोड़ा बहुत यूरिया चला दिया। यूरिया ये चला दिया। कीड़े के लिए कौन सी काम? कीड़े के लिए हमने लिया साइनिस्टार प्लस, और 50% नाग 505 क्लोरो 55%, और लैम्डा लिया। दबंग या खंजर होगा आपके। 200 ml तीनों का डोज, तीनों का प्रति बीघा का डोज 200 ml। साइनिस्टार प्लस थाइमोक्सम 30% एफएस है, नाग 505 क्लोरो प्लस साइपर 55% वाला है, और लैम्डा दबंग के नाम से, और अपना ये 5% लैम्डा आता है। दोनों को मिला के, तीनों को मिला के 200 ml प्रति बीघा की डोज इन्होंने फुहारे में चलाई है, जिसका निदान इनको कीड़े का बहुत अच्छा मिला है। कीड़े का कोई टेक इनके खेत में देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा फिर बताइए महेंद्र जी आपने। इसके बाद में हमने इसके अंदर फुटाने के लिए लिया काम में, तो फुटाने के लिए एक बार 90% सल्फर ले लिया, टाइगर वाला 90% ले लिया। इसके बाद में बाहर भी डाला था आपने? बाहर डाला, और वो डाला बाहुबली डाला बाहर, और 2 किलो बीघे का 2 किलो बीघा का बाहुबली, 2 किलो बीघा का बाहर अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है, ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और बाहुबली अपना माइक्रोज आता है जो दाने में है, एंडो माइक्रोज अपन उसको बोल सकते हैं। दोनों के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में रिजल्ट मिलते हैं। ये दोनों चीज़ें इन्होंने और यूज की है। उसके बाद में जैसे स्प्रे में किया, तो आपने क्या क्या किया है? स्प्रे के अंदर हमने किया ये, एक तो टेबू सल्फर ग्रेड का किया है शायद आपने पहले। टेबू सल्फर और ग्रेड का काम में लिया। उसके बाद में जो पंतु के लिए, हरीलट के लिए, ये वो बताऊँ। इसके लिए हमने लिया एक तो रेटल, एक लिया प्रोक्लाइन, एक लिया बूस्ट पेल्कोबुट्राजोल, और एक लिया ये ब्लास्ट। ये 4-5 टेक्निकल आपने यूज किए हैं उसके अंदर, और एक थोड़ी चिलिटेड जिंक ले ली। हाँ, जिंक भी आपने इसमें यूज किया है। देखो भैया, इनको बताना आप, इनके जो पत्तों पे है ना, एकदम जो आप देखोगे पत्तियां एकदम हरी है, एकदम मजबूत है, टाइट है, कहीं से कट्टी फटी ज्यादा नहीं है।
जो कीड़े का अटैक आया उससे पहले कटी फटी है। और अपन इनके अंदर देखे बात करें तो नाकुओं की संख्या की तो बहुत अच्छे इनके नाकू चल रहे हैं, अभी तक भी इसमें ऊपर तक चल रहे हैं। पेल्कोबुटराजोल का रिजल्ट अपन बता सकते हैं। पेड़ क्या है, ऊपर की साइड में नहीं जा रहा, ये फैलाव लेके घूम के जा रहा है, हाइट ऊपर नहीं जा रही इसकी। मेन इसके रिजल्ट अपने को ये देखने मिलते हैं, इसकी हाइट ऊपर ज़्यादा नहीं जाती पेड़ की, पेड़ नीचे फ्लो करके फिर चलता है। मतलब पेड़ की जो डाली की जो दिशा होती है ना, वो टेक्निकल चेंज कर देता है। जो ऊपर उठता है मूंगफली का पेड़ ज़्यादातर क्या है, सीधा ही ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। उससे प्रॉब्लम अपने को ये आती है, जो ऊपर वाले जो नाकू आते हैं वो ज़मीन में नहीं टिक पाते, नहीं टिकते तो फिर मूंगफली उसके लग नहीं पाती। तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए अपने को पेल्कोबुटराजोल टेक्निकल होता है, बूस्ट के नाम से आता है, जो महेंद्र जी ने 500 लीटर पानी में 300 ml डाला है। जो 500 लीटर पानी का 8 से 10 बीघा के अंदर ये यूज करते हैं। इसका ज़्यादा बड़ा कॉस्टिंग खर्चा आता नहीं है। और रेटल जो इन्होंने लिया है वो एक फफूंदनाशक है। फफूंदनाशक का इसमें मेन फायदा ये है कि जो मूंगफली के अंदर टिक्का रोग आता है वो नहीं आता है इसके अंदर। टिक्के रोग के लिए 99% खेत अश्योर्ड हो जाता है। जब तक अपन मूंगफली खोदेंगे तब तक अपने को खेत के पत्ते एकदम ग्रीन मिलेंगे। पत्ते झड़ने की, डालियाँ सूखने की या पेड़ सूखने की शिकायतें होती है खेत के अंदर, वो खत्म हो जाती है। उससे किसान को बेनिफिट ये रहता है, जो फल की जो पकाई होती है एकदम परफेक्ट आती है। फिर अपन इसमें पीजीआर डाला है, जिब्रेलिक एसिड ग्रेड डाला है। तो ये पीजीआर है, प्लांट को पोषण देने के लिए सबसे बेस्ट है। उसमें 5 से 6 एलिमेंट्स आते हैं, प्लस जिब्रेलिक एसिड आता है। तो वो पेड़ को घुमाव भी देता है, प्लस उसकी फ्रूटिंग भी बढ़ाता है। और हम मानते हैं, महेंद्र जी आप इस खेत में जैसे क्या प्रोडक्शन मानते हो, कम से कम कच्चा बीघा का लमसम एवरेज? ये लमसम एवरेज होगा 4 से लमसम 4 से कम नहीं रहेगा, 4 से 5 कुंटल बीघा का अपन प्रोडक्शन इस खेत के अंदर मानते हैं। और ये हर साल इतना ही लेते हैं, कम से कम मेरे से जुड़े हुए इनको 4 से 5 साल हो गए महेंद्र जी को। और ये हर साल 4 से 5 कुंटल प्रति बीघा का मूंगफली का प्रोडक्शन लेते हैं। और प्याज के अंदर कम से कम 50 से 60 कुंटल का प्रोडक्शन प्याज में लेते हैं। पूरा गाइडेंस अपना चलता है। महेंद्र जी अपने से पूर्ण संतुष्ट है। बता पाओगे महेंद्र जी अपने बारे में कुछ आप इनको? हम आपसे जुड़े हुए लगभग 4-5 साल हो गए। हाँ जी, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। देखिए बिल्कुल पता नहीं, हमने यहाँ चैनपुरा दादरी में भी बार रखी है एक कोठी। हाँ। और गोरिया जैन माता गोरिया है उसके पास भी बार रखा है। 2 खेत इन्होंने लीज पे ले रखे हैं। हाँ, वहाँ सुनना किसान भाइयों, ये खेत इनका पुश्तैनी खेत नहीं है, ये लीज पे है। कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये बीघा की ये यहाँ पे खेत, मतलब खेती है, जो खेत के किसान का जो खेत का जो मालिक है उसको देते हैं। उसमें से भी ये बेनिफिट लेके जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा अपना घर बना रखा है, बहुत अच्छा अपना परिवार को समृद्ध बना रखा है खेती के परत से। ये खेती को बिजनेस मानते हैं। लोग बोलते हैं खेती में नुकसान होता है, लेकिन महेंद्र जी का मानना है कि खेती में कोई नुकसान नहीं होता। खेती अगर सही तरीके से की जाए, बिजनेस समझ गए, तो बिजनेस के तरीके से ही अपने को पैसे की आवक देती है। बता पाओगे महेंद्र जी आप कुछ? हाँ सही है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे इसके अंदर, कैल्शियम बोरोन डालेंगे। हाँ जी, और 4-5 किलो बीघे की 4 से 5 किलो बीघा कैल्शियम और बोरोन डालेंगे। बोरोन 200 से 250 ग्राम बीघा का। हाँ, कैल्शियम और इसकी क्या पकाई अच्छी थोड़ी इसमें और इसके अंदर 1 किलो बीघा का 0050 डालेंगे। 0050 नहीं डालेंगे। लास्ट इसमें ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये कम से कम अभी 1 से 35 से 40 दिन ये खेत अभी और लेगा। 35 से 40 दिन में ये मूंगफली पक के तैयार हो जाएगी। लगभग 1.5-2 महीने का हो लेगा। हाँ, 1.5 से 2 महीने लेंगे इसमें। बाकी मूंगफली इनकी एकदम परफेक्ट है, कलर पे कोई भी आप लेवल से आप देख सकते हो। पूरा का पूरा खेत इकसार है, इसमें कोई गोजे वोजे की, कोई कीड़े वीड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है खेत के अंदर। क्योंकि इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है एकदम बेस्ट टू बेस्ट दिया है, टाइम टू टाइम किया है। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, जो भी आप अपने खेत में ट्रीटमेंट दोगे, महेंद्र जी एक पेड़ उपाड़ोगे आप? बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। अभी अपन बात करेंगे कलर की, तो मूंगफली के अंदर जो कलर है अपन ने सल्फर अभी इसमें डाला है, टाइगर सल्फर। उसके रिजल्ट आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये एकदम जो बिल्कुल वाइट आ रहा है ग्राउंडनट, ये ग्राउंडनट वाइट आने का कारण इसके अंदर मेन यही है कि अपन इसमें सल्फर डाला है, टाइगर सल्फर, जिससे इसका कलर अच्छा आएगा, दाना में पकाई अच्छी आएगी। फिर सेकेंड ऑप्शन अपन इसमें अभी कैल्शियम वो डालेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट से इसकी और अच्छी पकाई आ जाएगी अपने। ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। राम राम सा किसान।